हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है टाइप्स ऑफ सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हम सिग्नल्स के 4 टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारे पास होगा कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, देन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, देन कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स एंड एट लास्ट डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, सो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को हम शो करते हैं CTS से। ठीक है, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। सो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स हुज वैल्यू और एम्पलीट्यूड इज स्पेसिफाइड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं जिनकी वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड हमें स्पेसिफाइड होता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम t। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उनकी हमें वैल्यू पता होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम t। ठीक है, यानी कि टाइम की हमारे पास कुछ भी वैल्यू है, उस पे हमें क्या है, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स की वैल्यू पता होगी। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं xt से। ठीक है, xt यानी कि t हमारे पास यहाँ पे क्या है, टाइम, जो कि एज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे यूज होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने x ऑफ t यानी कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को अलोंग y एक्सिस लिया है और t यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अलोंग x एक्सिस लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं टाइम वेरी कर रहा है पॉजिटिव साइड में 0 टू इन्फिनिटी और नेगेटिव साइड में 0 टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, उसके बाद हमने ये कुछ 1 2 3 एंड 4 xt की वैल्यू यानी कि सिग्नल की वैल्यू स्पेसिफाइड कर रखी है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक अगर हम कोई भी वैल्यू देखते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पे सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं सिग्नल की वैल्यू हमें स्पेसिफाइड है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर हम जानना चाहें वैल्यू -2 पे क्या है, तो -2 पे हमारे पास क्या है, 2 है। -2.5 पे क्या है, 2 से थोड़ा सा ऊपर यानी कि 2.2 मान सकते हैं हम। सिमिलरली पॉजिटिव साइड पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 3 पे वैल्यू है 2.5। ठीक है, सिमिलरली 2.5 पे क्या है, 3.5। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमें पॉइंट्स में भी और जो वैल्यूज यहाँ पे टाइम एक्सिस पे हमने स्पेसिफाई कर रखी है उन सब पे क्या है, सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह रहे थे कि इन सिग्नल्स की वैल्यू हमें स्पेसिफाइड होती है फॉर वैल्यू एवरी वैल्यू ऑफ टाइम t। यानी कि टाइम यहाँ पे t हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो टाइम t की, हमें क्या है, सिग्नल की हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रही है। बेशक वो हम डेसिमल पॉइंट्स के लिए भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, जो कहता है कि सिग्नल की हमें वैल्यू पता होती है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ टाइम t। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। ठीक है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स जिनको हम शो करते हैं DTS से। ठीक है, अब डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हमारे पास होते क्या हैं। ठीक है, सो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स आर दोज सिग्नल्स हुज a value or amplitude is specified at only discrete values of integer n। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इंटीजर n, जबकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे थे, टाइम t को। तो हमें एक डिफरेंस पता लग गया यहाँ पे कि कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो टाइम t होता है, जबकि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो क्या होता है,
इंटीजर n होता है। ठीक है, इंटीजर्स हमारे पास वही मैथमेटिक्स के 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स कौन से होंगे? ये वो सिग्नल्स होंगे जिनकी वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड हमें कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ इंटीजर पे ही पता होगी, यानी कि जो इंटीजर n है उसकी डिस्क्रीट वैल्यूज पे ही हमें क्या है, सिग्नल की वैल्यू मिल रही होगी, यानी कि कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पे ही इंटीजर n की हमें क्या है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की वैल्यू मिल रही होगी या फिर एम्पलीट्यूड मिल रहा होगा खाली डिस्क्रीट वैल्यूज पे। ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहाँ पे हमने y एक्सिस के अलोंग x ऑफ कैप एक्स एन को लिया है। ठीक है, एक और डिफरेंस है यहाँ पे कि इसको हम रिप्रेजेंट करते थे एक्स टी से, जबकि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स एन से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास टी स्मॉल ब्रैकेट में आता है और यहाँ पे क्या है, ये एन जो है वो बिग ब्रैकेट में आता है। ठीक है, ये डिफरेंस क्या है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, अक्सर बच्चे एग्जाम में ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या है, एक्स एन को लिया अलोंग वाई एक्सिस और इंटीजर n को लिया अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अब इंटीजर हमें पता है क्या है, डेसिमल में नहीं होते, 0 1 2 3 यानी कि रियल नंबर्स चलते हैं, रियल होल नंबर्स चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइड में भी देखें तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से हमारे पास चल रही है, यानी कि पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं आ रही। ठीक है, हमारे पास फिक्स नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने इंटीजर n ले लिया, ये xn ले लिया। अब अगर हम इनकी वैल्यूज देखें तो 0 पे हमें क्या पता लग रहा है, वैल्यू 2 है, 1 पे वैल्यू 0 है सिग्नल की, 2 पे वैल्यू 2 है, 3 पे वैल्यू 3 है, 4 पे वैल्यू 1 है। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे -1 पे 0, -2 पे 2। ठीक है, वैल्यू यानी कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं इसलिए नेगेटिव साइन नहीं यूज कर रहे। ठीक है, -3 पे एम्पलीट्यूड 3, -4 पे एम्पलीट्यूड 1 और -5 पे एम्पलीट्यूड 1.5। ठीक है, तो ये हमें क्या है, स्पेसिफाइड शो हो रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 1.5 पे हमारे पास, 1.2 पे हमारे पास, 1.9 पे हमारे पास, यानी कि 1 और 2 के बीच में हमारे पास सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम देखें तो -1 से -2, -2 से -3 इनके बीच में हमारे पास सिग्नल की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि सिग्नल की वैल्यू क्या है, खाली डिस्क्रीट पॉइंट्स पे दे रखी है, यानी कि इंटीजर n की डिस्क्रीट वैल्यूज पे ही हमें सिग्नल की वैल्यू मिल रही है। ठीक है, जबकि डेसिमल पॉइंट्स या फिर और कोई वैल्यू इन स्पेसिफाइड पॉइंट्स के अलावा हमें वैल्यू नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पे हमने डेसिमल डाल के चेक कर लिया कि 1 और 2 के बीच में हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स हैं उनकी वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड हमें स्पेसिफाइड होता है एट ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ इंटीजर n, यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ इंटीजर n। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स में हमें टाइम t क्या है, कुछ भी वैल्यू हो टाइम t की, उस पर हमें सिग्नल की हर वैल्यू मिल रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, इंटीजर n की डिस्क्रीट वैल्यूज पे ही हमें सिग्नल की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। अब हम देखते हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स। ठीक है, ये क्या है, इसका कंसेप्ट यहीं से उठ के आया है। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट भी xt से कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स क्या होते हैं, ये वो सिग्नल्स होते हैं विच कैन टेक ऑल पॉसिबल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो सिग्नल्स हैं ये y एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज होती है उनको अटेन कर सकते हैं। ठीक है, x एक्सिस यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल से इनका यहाँ पे लिंक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं वो अलोंग y एक्सिस करते हैं, इनको इससे कोई मतलब नहीं है x एक्सिस से। ठीक है, ये क्या है, सारी पॉसिबल वैल्यूज को अटेन करेंगे अलोंग y एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 0 टू इन्फिनिटी लिया xt की वैल्यूज को। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज को अटेन कर रहे हैं। चाहे हम पॉइंट्स में भी देखें तो xt की वैल्यू हमें पॉइंट्स में भी मिल रही है। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जो हमारे पास ये होल नंबर्स हैं 0 1 2 3 इन पे भी हमें वैल्यूज मिल रही है, यानी कि जो कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल है वो सारी वैल्यूज को अटेन करना है। ठीक है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है, टाइम एक्सिस से इसका कोई लिंक नहीं है, बस ये क्या है कि सारी वैल्यूज को अटेन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे
टाइम एक्सिस को कंसीडर करके, लेकिन यहाँ पे हम क्या है एक्स टी यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग देख रहे हैं कि ये सारी वैल्यूज अटेन करेंगे हमारे पास, जो स्पेसिफाइड हैं वो भी और जो स्पेसिफाइड नहीं है वो भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स। डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स वो सिग्नल्स होते हैं विच कैन टेक ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, यानी कि ये खाली डिस्क्रीट यानी कि पर्टिकुलर वैल्यूज को अटेन कर सकते हैं जो वाई एक्सिस पे मेंशन्ड है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको सेम एक्स एन से शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे थे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में, तो ये जो -5 पे हमारे पास वैल्यू आ रही थी 1.5 आ रही थी, जबकि वो जो है स्पेसिफाइड नहीं है अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हम 1.5 वैल्यू को नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट वैल्यू को ही अटेन करेगा जो वाई एक्सिस पे लिखी हुई है, ठीक है। ये क्या है 1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू को अटेन नहीं कर सकता, 2 और 3 के बीच में कोई वैल्यू को अटेन नहीं कर सकता, 3 और 4 के बीच में कोई वैल्यू को अटेन नहीं कर सकता, ठीक है। बस यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे हमने वैल्यूज को स्पेसिफाइड कर रखा है उन्हीं वैल्यूज को अटेन करेगा, इनके अलावा कोई वैल्यू को अटेन नहीं करेगा, ठीक है। जबकि कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल क्या है, जो कुछ भी हमारे पास स्पेसिफाइड है और जो स्पेसिफाइड भी नहीं है उन सब वैल्यूज को अटेन कर रहा था, लेकिन ये क्या है खाली डिस्क्रीट वैल्यूज जो हमने वाई एक्सिस के अलोंग ले रखी हैं उन्हीं को अटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूड सिग्नल और डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास था कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। एक बार हम समराइज कर लेते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स क्या कहता है कि टाइम की हमारे पास कुछ भी वैल्यू हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी क्या है सिग्नल की वैल्यू हमें कुछ ना कुछ मिल रही होगी। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स क्या है कि हमें पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि पर्टिकुलर इंटीजर वैल्यू पे ही सिग्नल की वैल्यू मिल रही होगी जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड है, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स, इनको क्या है टाइम एक्सिस से कोई मतलब नहीं है इनको, ये क्या है जितनी भी हमें वैल्यूज यहाँ पे स्पेसिफाइड है या फिर स्पेसिफाइड भी नहीं है उन सब वैल्यूज को अटेन कर लेंगे। डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल जो हमारे पास वाई एक्सिस पे वैल्यूज स्पेसिफाइड हो रखी हैं खाली उन्हीं वैल्यूज को अटेन करेंगे। जबकि डिस्क्रीट टाइम में क्या था, जो टाइम जो हमने एन यानी कि एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज लिख रखी हैं वही क्या है वैल्यूज को अटेन करेगा, और यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज को लिख रखा है हमने उनको अटेन करेगा, ठीक है। ये चलता है अलोंग एक्स एक्सिस, ये चलता है अलोंग वाई एक्सिस। सिमिलरली कॉन्टिन्यूस एंड कॉन्टिन्यूस वैल्यूड सिग्नल्स, ठीक है। तो ये था हमारे पास कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।